आपने कभी नाम सुना होगा कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन प्रजाति जो स्पीशीज है उसको ऐसा समझिए, एक मंदिर है पुराने जमाने का, पत्थरों से बनते थे, बड़े बड़े बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पिलर है, लेकिन जो सेंटर वाला पिलर है उसमें एक पत्थर लगा है, उसमें ऐसी सी ब्रांचेस सी बनी है और जिसमें बाकी पत्थर टिके। आप उसको हटा लो, पूरा मंदिर नीचे आ जाएगा। यानी पत्थर एक है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कीस्टोन, इम्पोर्टेंट पत्थर। ऐसे ही जानवर होते हैं। टाइगर कीस्टोन स्पीशीज है, आप हटा लो, हर्बीवोरस इतने बढ़ जाएंगे। पहले आपको लगेगा जानवर बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद क्या होगा, अगर वो बाहर खेतों में नहीं जा रहे हैं, अगर वो जंगल के अंदर ही रह रहे हैं, तब का बता रहा हूँ, तो वो घास ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। पूरी घास खा खा के नई घास पैदा होनी बंद हो गई, मिट्टी का कटाव शुरू हो गया, जंगल का इकोसिस्टम खराब हो गया। बहुत सारी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां भारत की, जो कि जंगल से निकलती है। मैं केवल एक नदी का नाम बता रहा हूँ, नर्मदा जी। अमरकंटक से निकलती हैं, घने जंगल अमरकंटक के पास से, और कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगल डिस्टर्ब होगा, नदियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। हाथी, सीड डिस्पर्सल, कितने प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके बीज हाथी के पेट के अंदर जाके एंजाइम से ही उसका शेल टूटता है और जर्मिनेट होते हैं, रास्ता बनाता है। जंगल का इंजीनियर है, रास्ता बनाता है, नए गड्ढे पानी के खोदता है, जहाँ लेट जाता है वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम शुरू हो जाता है, ढाल से पानी भर जाता है, घनी घनी झाड़ियों के बीच से निकलता है, दूसरे जानवरों के चलने का रास्ता बनता है। नहीं तो कितने ही हिरण अपने सींग फंसा के अटक जाएंगे। मधुमक्खी नहीं होगी तो कितने प्लांट्स का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो यहाँ से यहाँ उड़ के जब पॉलिनेशन कराती है तो वो तितली भी, भंवरे भी, मतलब ये कीस्टोन स्पीशीज है। गिद्ध, वल्चर, स्कैवेंजर, आपने देखा जब गिद्ध खत्म हुए तो क्या हुआ, फेरल डॉग्स बढ़ गए, रैबीज बढ़ने लगा, वो बीमारियां इंसानों तक पहुंचने लगी। गिद्ध कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जंगल के अलग अलग जानवर इंपॉर्टेंट है। ढोल हो गया, जिस जंगल में पाए जाते हैं वो कमजोर जानवरों को टारगेट करते हैं। एक डियर का हर्ड है, उसमें वो देखेंगे कि ये कमजोर है भाई, थोड़ा लंगड़ा रहा है, इसको पकड़ो। तो उस, या लंगड़ा रहा है या कुछ भी है, मान लीजिए वो बाई बर्थ कमजोर पैदा हुआ, उसको मार देंगे, तो उसके जीन्स कैरी नहीं करेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट जीन्स हैं वो कैरी होते हैं, यानी डियर की प्रजाति को काट छाट के अच्छा करते हैं। हॉर्नबिल जंगल का माली होता है, बड़े बड़े फल के बीज, बड़े बड़े फल खाता है, उनके बीज बहुत दूर ले जाके उड़ के गिराता है और वो प्रजाति बहुत दूर तक पहुंच जाती है।